बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, आपके सम्मुख जो है क्रेट ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ उपलब्ध है, जिसमें मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2020 का, 2021 का, 2022 सेशन का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ देखो, जो अन्य विषय के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आप सबकी निरंतर अब जो सीरीज़ के माध्यम से, जैसे संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया, एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का, एंशिएंट का, ठीक है, ये सब चीज़ें का, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, साइकोलॉजी का, फिलॉसफी का, ये सब का, सोशोलॉजी का, इन सब का पीवाईक्यू आपको मिलने वाला है। तो आप सबको बस धैर्य बना के चैनल के साथ जुड़े रहना है। इस चैनल से जुड़े रहोगे तो पूरे के पूरे एंट्रेंस में और एंट्रेंस बाद एडमिशन में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है पीएचडी के संदर्भ में, ठीक है। तो अभी इसमें तो हम ज्योग्राफी का कवर करने वाले हैं, लेकिन अब लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी, हिंदी वगैरह सबका, इंग्लिश का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। चैनल से आपको जुड़े रहना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट जो चैनल पे दिखेगी पीएचडी की, उसको चेक करते रहोगे, उसको सेव करके रखोगे तो आपको बहुत वो आगे फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चीज़ें आपको समझाते हैं। आपको पैटर्न देखो, सबसे पहले चीज़ें पता होने चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो क्रेट आपका होता है, ठीक है, ये इसमें दो होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 क्या होता है, इसमें आपका होता है, इसके भी दो मतलब ये भी दो भाग में बटा होता है। एक होता है आपका फिर एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है इसमें, जिसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं, और पेपर सेकंड होता है जिसमें आपका जो है रिटन होता है, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये रिटन के लिए है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये रिटन के लिए है, और एमसीक्यू जो वाला होता है यानी पेपर फर्स्ट जो होता है, ठीक है, उसमें आपको पता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड और मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपके उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो उसके लिए प्रिपरेशन हम अलग से करा देंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आपको पीडीएफ या बुक्स वगैरह जो होगी इधर उधर, वो मैं अपने टेलीग्राम पे वैसे मैंने पोस्ट कर दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और भी मैं कर दूंगा। तो आप चैनल से पहले टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़ो। तो इसमें लेवल 2 का लेवल 1 का जो पेपर सेकंड होता है रिटेन, ठीक है, जिसमें अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चों द्वारा जो बताए जाते हैं वो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पीवाईक्यू आपको खुद पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पीएचडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केवल और केवल बच्चों द्वारा ही पता चल सकता है। जो एंट्रेंस देकर अभ्यर्थी आता है वही ये चीज़ें बता सकता है, क्योंकि जो पेपर होता है वो आपके एग्ज़ाम हॉल में ही जमा कर दिया जाता है, ठीक है। परीक्षा कक्ष में से वो पेपर बाहर नहीं आते हैं, इसलिए आपको पीवाईक्यू कहीं और नहीं मिलने वाला। या तो वही व्यक्ति बता सकता है, बच्चा बता सकता है जो स्वयं पेपर दिया है, ठीक है। अन्यथा जिस कोचिंग वगैरह की, जैसे हमारे चैनल पर कई बच्चे लगातार जुड़े थे, लास्ट ईयर भी जुड़े थे, तो उन लोग का जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सब ने अपने जो है क्वेश्चन पेपर भेजे थे, तो उसी को मैं यहाँ पे जो है लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का देखो, सबसे पहले ये 2020 सेशन का है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। ये 2020 का है, यहाँ पे पार्ट ए, ठीक है, यानी कि पेपर सेकंड का ये 3 पार्ट में बटा होता है। ये सब चीज़ें एकदम क्लियर माइंड में फिगर बना के चलना कि यहाँ पे क्रेट है, ठीक है। क्रेट में 2 पेपर हुए, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 2 क्या, साक्षात्कार है। लेवल 1 में अब 2 पेपर आ जाते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कैसा है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव, पूरे मतलब कि एमसीक्यू टाइप का, और पेपर सेकंड क्या था, सब्जेक्टिव। अब इस पेपर सेकंड में भी 3 भाग लग जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए क्या होता है, अति लघुत्तरी प्रश्न, पार्ट बी क्या होता है, लघुत्तरी प्रश्न, और पार्ट सी क्या होता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 12-12 नंबर के आते हैं, 120 नंबर का पार्ट ए। पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20-20 नंबर के आपके होंगे, तो 40 नंबर का पार्ट बी। और यहाँ पार्ट सी जो है 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा, तो पार्ट सी 40 नंबर का। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 200 नंबर ये हो गया। और उसके बाद पेपर सेकंड यानी 200 नंबर का हो गया। पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का हो जाता है, 300 नंबर का ये आपका बन जाता है क्रेट लेवल 1 की परीक्षा। इन 300 में से आपको जैसे जो कैटेगरी वाइज 45% और 50% आपको ले आना होता है। ये चीज़ें आपको सर की बीटेफ में भी आपने पढ़ ली होगी, उसे रिकॉल करने की बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, मैंने A to Z चीज़ें बता दी हैं आपको। लेवल 2 में क्या आता है और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, ये सब चीज़ें, फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। बस ये कि आपको चैनल से जुड़े रहना है।
बाकी बहुत अच्छे से भी चीज़ें हम समझाएंगे आगे। पहले लेवल 1 तो आपका क्लियर हो, ठीक है। आपको लगातार रजिस्ट्रेशन की भी अपडेट दे रहा हूँ, कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है वगैरह, उससे बाद में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे अभी आप सब क्वेश्चन देखिए। ज्योग्राफी का नव निश्चयवाद, ठीक है। वॉन्थ यूनियन का कृषि स्थानीकरण सिद्धांत। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते रहना, जैसे सिद्धांत आता है, ठीक है। इन सब सिद्धांतों पर जैसे क्या है ना, छोटे 75 वर्ड्स में आपको लिखना, 75 से 100 में लिखोगे तो ठीक रहेगा, टाइम मैनेजमेंट करोगे तो ही सही रहेगा। वेबर का देखो न्यूनतम परिवहन लागत वाला जो आपका है सिस्टम, जेट स्ट्रीम, ठीक है। अपक्ष व उसकी विधियाँ, संभववाद तथा असंभाव्यवाद, ठीक। इसके बाद देखो सांस्कृतिक भूदृश्य, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हुबर का न्यूनतम उत्पादन लागत, ठीक है। ये सब देखो, जैसे यहाँ परिवहन लागत, यहाँ उत्पादन लागत, ये सब जो सिद्धांत है इसको आपको पढ़ के रहना है। इससे संबंधित अन्य सिद्धांत जो है उसको भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉल कर लेना है, ठीक है। और सिलेबस के लिए देखो, इस क्रेट के लिए कोई बुक नहीं आती है, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अपने पीजी की जो सिलेबस है उसी को पढ़ना पड़ता है। और क्रेट का जो सिलेबस होता है वो आपको प्रोफेसर की PDF में मिल जाएगा, और मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दी है, आपको वेबसाइट से भी प्रोफेसर की PDF मिल जाएगी। उसमें आप अपना जो है ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें आती हैं, इधर उधर से नहीं आता है, ठीक। बाकी देखो यहाँ तो पार्ट ए का 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन है तो इसमें से 2 करने रहेंगे, और एक क्वेश्चन 20 मार्क का रहता है। 150 से 200 वर्ड में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देखो एल नीनो तथा ला नीनो क्या है, इनके सामान्य जलवायु पर प्रभाव, ठीक है, ये जो है। उसके बाद कॉस्ट स्थलीकरण, ठीक है, स्थलाकृत से संबंधित स्थल रूपों का वर्णन करते हुए लेपीश का निर्माण, इस पर जो आप अपनी टिप्पणी करिए। उसके बाद वाताग्र तथा उसके प्रमुख प्रकार, इन पर जो है अपनी जो है टिप्पणी संक्षिप्त करनी रहती है 150 से 200 वर्ड में। ये फिर आ जाता है पार्ट सी, इसमें जो है एक क्वेश्चन करना रहता है, जैसे 3 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन करो। जैसे मानव भूगोल के उपागम, इस पर विस्तृत आप जो है चर्चा करके पूरा लिखिए। उसके भू आकृतिक चक्र संकल्पना के अंतर्गत डेविस एवं पेंक के विचारों, अब ये देखो डेविस और पेंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये कई पेपर्स में पूछा जा चुका है। डेविस और पेंक के विचारों का तुलनात्मक वर्णन, उसके बाद इनका सिद्धांत पूछ लेगा, छोटा सवाल पूछ ले, बड़ा सवाल पूछ ले। यानी ये याद रखना कि हर पेपर में ट्रिक यही है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका शॉर्ट कैसे बन सकता है, उसका लॉन्ग कैसे बन सकता है, उसका जो एक्स्ट्रा लॉन्ग कैसे बन सकता है, ये चीज़ मन में मानस में मस्तिष्क में बैठा के चलोगे तभी आगे जो है बढ़िया से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि ये आ गया तो इससे केवल दीर्घ ही है, हो सकता है इससे लघु आ जाए, हो सकता है अति लघु आ जाए, समझ लो। तो हर एक पॉइंट से, हर एक टॉपिक से तीनों क्वेश्चंस को देख कर चलो कि मुझे अगर सामने आ जाते क्वेश्चन तो मैं कैसे उसको लिख सकता हूँ। और अगर यही ट्रिक रहेगी तभी आप बढ़िया देखो लेवल 1 में ले जा पाओगे। लेवल 1 में जितना अच्छा नंबर ले आओगे वही आपको बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपका JRF नहीं है, ठीक है, तो आप सब जो अधिभार मिलता है 5 नंबर, नेट का 3 नंबर, अगर ये सब नहीं मिलता है, अगर आपका लेवल 1 में अच्छा नंबर रहेगा तो कहीं ना कहीं आप उन सब से क्या करोगे, आप उनसे कंपटीशन कर सकते हो, खड़े रह सकते हो। नहीं तो उन लोग को अधिभार इतना मिलने लगेगा, फिर 10th में API आपको पता ही, एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, ये सब बहुत इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिन पे दिन मैं समझाऊंगा ही। बाकी यहाँ देखो ये क्रेट 2021 का पेपर है, ठीक है, ज्योग्राफी का, इसमें भी आप देख लेना ये सब चीज़ें। अब इसको वीडियो पॉज कर करके आप देखते जाना, ठीक है, एक एक चीज़, इसका आंसर आप अपना जो है निकालो, उसको बढ़िया जो है प्रैक्टिस करो राइटिंग की, ताकि आपके सम्मुख जब क्वेश्चन आए आपको रुकना ना पड़े, ठीक है। ये पार्ट बी आपको दिख रहा है, उसके पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो अब जो है 2022 का, इसमें जैसे जनातिरोग, जनसंख्या, जनघनत्व, अंतर्जात बल, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जैसे ये पार्ट ए, ठीक है, उसके पार्ट बी और सी, इसमें बोथ का मतलब क्या है कि इसमें से जो डेविस पेंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत, ये देखो मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट, देखो ये 2021 में भी 22 में भी आ चुका है। भू आकृतिक विज्ञान में स्थल रूपों, यानी कि इसमें क्या है ना कि बोथ मिक्स्ड का मतलब क्या है, इसमें लघु भी बन सकते हैं अति और दीर्घोत्तरी भी बन सकते हैं, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसी का क्रेट 2022 का जो अन्य अभ्यर्थी ने भेजा था उसका ये है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। इसमें आप देख लेना इंग्लिश मीडियम का ही है, ठीक है। इसको जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसको आप गूगल पे भी डाल दोगे तो इसका जो है आपको अच्छे से उत्तर मिल जाएगा हिंदी में भी, ठीक है। अब इसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन हैं इधर, ठीक है, और ये आपका इधर से एंड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको सब समझा दिए भैया, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इसका जो है PDF, अब आप परेशान रहेंगे आप लोग PDF के लिए देखो परेशान मत होना, PDF आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन हाँ ये आपको मैं लेट नाइट डालूंगा, हो सकता है 11 बजे तक ये PDF डल जाए, तो उसके लिए परेशान मत होना। बाकी हाँ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई अगर समस्या आती है तो उसको पूछिए आप लोग उस पर। देखिए मैं किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सामान्यज्ञ हूँ, तो जितनी हेल्प हो सकती है वो उतनी करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लगातार चैनल से जुड़े रहो,
क्रेट की अब लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, एक एक चीज़ कहीं भी छूटने वाला नहीं है। चैनल वो है जो कि यूजी से लेकर पीएचडी तक की संपूर्ण अपडेट कवरेज आपको देता है। तो आप चैनल से जुड़े रहो, प्यार सपोर्ट बनाए रखो, एक एक हेल्प मिलेगी। चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।